अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लास 11 फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर का दूसरा लेक्चर है हमारा। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक वेक्टर को फाइंड आउट करना या उसके कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करने का जो तरीक़ाकार है वो हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो लाइंस हैं जो दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और इनको हम नाम देते हैं, एक लाइन को एक्स का नाम दे देते हैं और दूसरी को हम वाई का नाम दे देते हैं, ठीक है। इनके ऊपर हम एक वेक्टर ड्रा करते हैं, ठीक है। उस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं कोई भी, फर्ज कर ले यहाँ पे हम एफ़ का कह लेते हैं, ठीक है। और इस फोर्स एफ़ के की मदद से हम एक्स लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। सिमिलरली इसी तरह से हम वाई कंपोनेंट के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। अब हम इन यहाँ पे चार कोनों को हम नाम दे देते हैं। फर्स्ट हम ए, दूसरे को हम बी, तीसरे को सी और इस तरह से हम डी का नाम दे दिया, ठीक है। ये जो फोर्स है ये एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल भी बना रही होगी, ठीक है। फर्स्ट कर लिया, ये जो फोर्स है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है और इसके जो कंपोनेंट्स बन गए हमारे पास फोर्स के, वो एक कंपोनेंट एक्स बन गया तो उसको हम कहेंगे एफ एक्स, और एक इसका कंपोनेंट वाई बन गया उसको हम कहेंगे एफ वाई। जो एफ एक्स कंपोनेंट है वो एक्स लाइन के ऊपर होगा और जो वाई कंपोनेंट है वो वाई वाई लाइन के ऊपर होगा, ठीक है। याद रखना है, जो एक्स कंपोनेंट होता है वो उस तरफ होगा, उस लाइन के ऊपर होगा जिस लाइन के साथ जो वेक्टर है वो एंगल बना रहा होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाली बात है कि जो वेक्टर है वो जिस लाइन के ऊपर, जिस लाइन के साथ, जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा उस लाइन को, वो वाली जो लाइन होगी, वो वाला जो एक्सिस होगा वो फोर्स का, वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे एक्स लाइन के साथ, एक्स एक्सिस के साथ जो ना फोर्स एंगल बना रही है तो एक्स लाइन के ऊपर इसका एक्स कंपोनेंट होगा और इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वाई वाली, वो उसको हम वाई कंपोनेंट का नाम देंगे एफ वाई, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक को हम नाम दे देते हैं, ये दिया हुआ है ए, एंगल ए सी और डी। तो इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल की मदद से हम कोस थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे। जो कोस थीटा होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो बेस है वो हमारे पास है ए डी और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास वेक्टर है एफ, ठीक है। देखें हमारे पास ये वाला जो ए सी है ये हमारे पास एक वेक्टर है एफ, ए सी हमारे पास, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और जो ए डी है, ए और डी, इसको हम नाम दे देते हैं एफ एक्स का, ओके। हमारे पास ए सी वो किसके इक्वल है, एफ के, और ए डी किसके इक्वल है, एफ एक्स के। तो देखें जब हम कोस थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे तो कोस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो बेस जो ना वो हमारे पास यहाँ पे है ए डी, ओके, और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास है ए सी। तो जो ए डी है वो यहीं पर रह जाएगा, जो ए सी है वो कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ए सी इसकी जगह पे आ जाएगा एफ एक्स, ए सी की जगह पे, सॉरी ए सी की जगह पे आ जाएगा एफ, ए सी की जगह पे आ जाएगा एफ, और जो ए डी है उसकी जगह पे आ जाएगा एफ एक्स, ठीक है। ए सी की जगह पे आ गया एफ और ए डी की जगह पे आ जाएगा एफ एक्स। तो ये जो एफ एक्स है ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास एफ कोस थीटा के, ठीक है। एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ कोस थीटा के, ठीक है। तो अब हम दूसरी ट्राइंगल को देखते हैं। दूसरी ट्राइंगल में देखें, दूसरी ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल की मदद से हम साइन थीटा मालूम करेंगे। जो साइन थीटा इक्वल होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो है हमारे पास ए बी, परपेंडिकुलर कौन सा यहाँ पे है, ए बी, और जो हाइपोटेन्यूज है वो वही है ए सी, जो हमने पहले ट्राइंगल ए सी डी में किया था। तो यहाँ पे जो ए सी है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और जो ए बी है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है।
तो परपेंडिकुलर जो ना ए बी वो एक साइड पर रहेगा, जो ए सी है वो साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो ए बी है, ए बी डायग्राम में देखिए ए बी वो इक्वल है एफ वाई के, और जो ए सी है वो इस जो फोर्स एफ के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास कंपोनेंट आ जाएगा दूसरा वाई कंपोनेंट, तो एफ वाई इक्वल आ गया एफ साइन थीटा के। ठीक है, तो इस तरह हमने दो कंपोनेंट्स मालूम कर लिए, एक का नाम एफ एक्स है और दूसरे का नाम एफ वाई है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। हमने क्या किया, एक फोर्स ली, ठीक है, एक्स और वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, उसको फोर्स का नाम दे दिया एफ, और उसकी मदद से हमने एक्स लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, फिर उस वेक्टर की मदद से हम वाई लाइन के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। उसके बाद हमने क्या किया, ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए, और इस तरह हमारे पास दो ट्राइंगल बन जाती है। एंड फर्स्ट ट्राइंगल जो है ना वो है हमारे पास ए सी डी, और दूसरी ट्राइंगल है ए बी सी। तो जो ए सी डी है उसकी मदद से हमने कोस थीटा मालूम किया जो कि बेस और हाइपोटेनस के इक्वल है, और जो ए बी सी है उसकी मदद से हमने साइन थीटा मालूम किया जो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह हमने एक्स और वाई कंपोनेंट्स मालूम कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं हम करते हैं कि उसी तरह से हम दो लाइनें, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइनें ले लेते हैं। एक का हम नाम दे दिया एक्स और दूसरी का हमने नाम दे दिया वाई, और उस तरह से हमने सेम उस तरीके से एक वेक्टर ड्रा कर लिया, उसका नाम भी दे दिया हमने एफ़, और उसके दो कंपोनेंट्स बन गए एफ़ कोस थीटा और एफ़ साइन थीटा। देखें पहले भी मैंने बता दिया कि जो वेक्टर है वो जिस एक्सिस के साथ, जिस लाइन के साथ एंगल बना रहा होगा तो वो उसका एक्स कंपोनेंट होता है। ठीक है, वो उसका उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे देखें जो एफ फोर्स है वो एंगल बना रही है वाई वाली लाइन के साथ, तो स्टूडेंट्स तो यही कहेंगे ना, तो जो वाई वाली लाइन है वहाँ पे आ जाएगा एफ साइन थीटा, वो रॉन्ग है। ठीक है, जो वेक्टर है वो जिस लाइन के साथ एंगल बना रहा होगा वो हमारे पास उसका एक्स कंपोनेंट होगा, चाहे वो लाइन एक्स वाली हो या वाई वाली हो, उसको हमने नहीं देखना, हमने एंगल को देखना है। जिस लाइन के साथ वेक्टर एंगल बना रहा होगा वो उसका एक्स कंपोनेंट होगा। ठीक है, और जिस लाइन के साथ हमारे पास ये एंगल बन रहा होगा वो उसका एक्स कंपोनेंट, और उसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो उसका वाई कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो फोर्स है ये वाई वाली लाइन के साथ ये एंगल बना रही है। ठीक है, तो जिस लाइन के साथ ये एंगल बना रही है वो उसका एक्स कंपोनेंट होगा, ये इसका एफ एक्स कंपोनेंट है एफ कोस थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ये वाली है। ठीक है, एफ साइन थीटा। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि जो वेक्टर है वो जिस लाइन के साथ एंगल बना रहा हो, ठीक है, वो उसका एक्स कंपोनेंट होता है, और उसका जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो उसका वाई कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को प्यारे से चैनल को टू दी पॉइंट मेरे चैनल का नाम है, ठीक है, इसको सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की है, तो उस मेहनत का थोड़ी बहुत तो हौसला अफजाई होनी चाहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो प्लीज़। तो नेक्स्ट उसी को हम लेकर चलते हैं। पहले मैंने क्या किया, जो वेक्टर था वो वाई वाली लाइन के साथ एंगल बना रहा था, तो वाई वाली लाइन के साथ उसका एक्स कंपोनेंट आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो इसका एक्स कंपोनेंट है, जो वेक्टर है एफ़, वो यहाँ पे एंगल बना रहा है। ये जो एफ़ वेक्टर है ये एक्स वाली लाइन के ऊपर ये एंगल बना रहा है, तो उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो ये वाला होगा एफ कोस थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो उसका वाई कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको उम्मीद है इसकी समझ आई होगी कि जो वेक्टर है वो जिस लाइन के साथ एंगल बना रहा हो वो उसका एक्स कंपोनेंट होगा, और उसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो उसका वाई कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और उसकी जो वैल्यू है वो 10 न्यूटन है। ठीक है, और जो
ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, एक वेक्टर ए है वो 10 न्यूटन का है और एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो देखें एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है, लिहाजा एक्स वाली लाइन के ऊपर इसका एक्स कंपोनेंट होगा और वाई वाली लाइन के ऊपर इसका वाई कंपोनेंट होगा, जिस तरह ये डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, तो जो एक्स कंपोनेंट है वो इसका आ जाएगा ए कोस थीटा और इसका जो वाई कंपोनेंट है वो इसका आ जाएगा ए साइन थीटा। तो हम मालूम करते हैं, पहले हम इसका एक्स कंपोनेंट मालूम करते हैं। तो जिस तरह मैंने बता दिया, इसका ये जो एक्स कंपोनेंट है वो ये वाला है। ठीक है, ए का एक्स कंपोनेंट, ए का एक्स कंपोनेंट क्या है, ए कोस थीटा। ओके, अब ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 10 और एंगल की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 30, वो यहाँ पे पुट कर दी हमने। कोस 30 की जो वैल्यू है वो आ जाती है हमारे पास 300/2। अब ये 2 और 10 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और √3 वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये उसका वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ गया। ओके, अब हम नेक्स्ट वाई कंपोनेंट मालूम करते हैं। तो देखें ये जो इसका एक्स कंपोनेंट है, इसके परपेंडिकुलर जो होता है वो उसका वाई कंपोनेंट है। तो उसका वाई कंपोनेंट कौन सा है, ए साइन थीटा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसका जो वाई कंपोनेंट है वो आ गया हमारे पास ए साइन थीटा। ठीक है, हमारे पास ए की वैल्यू दी हुई है, वो हमारे पास है 10 और जो एंगल हमारे पास है वो है 30 डिग्री। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/2। तो 2 जो ना वो 10 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वाई कंपोनेंट आ जाएगा 5 न्यूटन। ओके, तो इस तरह हमने इस एग्जांपल में हमने देखा कि हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है, दो हमारे पास चीज़ें दी हुई हैं, एक वेक्टर ए दिया हुआ है और उसकी जो डायरेक्शन है, एंगल है, वो दिया हुआ है। तो उसकी मदद से हमने उसके कंपोनेंट्स मालूम कर ली, जो हमारा टॉपिक था कि कंपोनेंट्स मालूम करना। ठीक है, वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तहलील करना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो हमने कंपोनेंट वेक्टर की मदद से हमने उसके कंपोनेंट्स मालूम किए। ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं आगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पता नहीं चलता बाज़ू का स्टूडेंट्स को ये कैसे आया, तो बहुत ही आसान है ये, तो देखिएगा वेरी सिंपल है। देखिए हमारे पास हमने प्रूव क्या करना है कि ए की जो मैग्नीट्यूड है वो किसकी इक्वल है, ए की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेक्टर ड्रा कर लिया जिसका नाम ए कह दिया। ठीक है, और इसका ये जो एक्स कंपोनेंट है वो ये वाला और उसका फर्ज के लिए ये कंपोनेंट वाई है, इसका ये वाला। जो इसका एक्स कंपोनेंट है वो किसके इक्वल है, ए कॉस थीटा। याद रखना है, इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो किसके इक्वल है, ए कॉस थीटा। और उसका जो वाई कंपोनेंट है वो किसके इक्वल है, ए साइन थीटा। ठीक है, एक्स कंपोनेंट हमारे पास आ गया ए कॉस थीटा और जो वाई कंपोनेंट है वो आ गया हमारे पास ए साइन थीटा। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर सारे का अंडर रूट है, ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे वैल्यू दी हुई है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास ए एक्स की वैल्यू मौजूद है, वो कितनी है, ए कोस थीटा। तो यहाँ पे ए एक्स का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से वाई की वैल्यू हमने पुट की, वाई किसके बराबर है, ए वाई इक्वल है ए साइन थीटा। तो इसका स्क्वायर है तो ये इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन दोनों में हमारे पास ए स्क्वायर जो ना वो कॉमन आ गया, ए स्क्वायर हम ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इन दोनों की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 1 और ए स्क्वायर का जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये ए की मैग्नीट्यूड और ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह हमने साबित कर लिया, प्रूव कर दिया कि ये जो ए की मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर सारे का अंडर रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपने जस्ट दो वैल्यू याद रखनी है। वेक्टर ए की जो एक्स कंपोनेंट है वो किसके इक्वल होता है, ए कोस थीटा और उसका जो वाई कंपोनेंट है वो किसके इक्वल होता है, ए
साइन थीटा, ठीक है। तो जस्ट आपने क्या करना है कि ए एक्स की जगह पे ए साइन थीटा ए कॉस थीटा लिखना है और ए वाई की जगह पे ए साइन थीटा लिखना है, और उसका स्क्वायर दिया हुआ है तो दोनों का हमने स्क्वायर भी ले लेना है, और ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 आ जाएगा, और ए स्क्वायर का जब हम अंडर रूट लेंगे तो ए की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। बुक में एग्जाम्पल नंबर 2.2 है, ठीक है। तो वो हम समझते हैं। एग्जाम्पल में हम वो पूछता क्या है, देखें। फर्स्ट पे हमारे पास है दो फोर्स हैं, टू फोर्सेस। फर्स्ट हमारे पास जो फोर्स है वो 10 न्यूटन की है, और जो सेकंड फोर्स है वो 20 न्यूटन की है, और एक्ट ऑन बॉडी, एक बॉडी के ऊपर एक्ट हो रही है, ठीक है, इन द डायरेक्शन मेकिंग एंगल 30 एंड 60। जो फर्स्ट फोर्स है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, और जो सेकंड फोर्स है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। ये भी उन्होंने बता दिया कि एक्स एक्सिस के साथ है। और वो सवाल में वो पूछता है क्वेश्चन में कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। हमने एफ रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है, दोनों को कंबाइन करके, दोनों फोर्सेस को कंबाइन करके हमने रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है। तो यार बहुत ही आसान है, देखते हैं, आपको बहुत ही ईजी लगेगी। तो देखिए हमारे पास एक F1 फोर्स है, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अमल कर रही है, एक्ट हो रही है, और जो F2 फोर्स है ये भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये जो F1 फोर्स है ये इस ऑब्जेक्ट के साथ एक्स एक्सिस के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये जो F2 फोर्स है ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। F1 जो ना वो 30 डिग्री का, और F2 जो ना वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अब हमने ये भी याद रखना है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो जो दोनों फोर्सेस है ना F1 और F2, दोनों के जो एक्स कंपोनेंट हैं वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएंगे। रीज़न यही है, मैंने बता दिया कि जिस लाइन के साथ वो एंगल बना रही है वो उसका एक्स एक्सिस होता है। तो जो F1 फोर्स और F2 फोर्स दोनों का जो एक्स कंपोनेंट है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर ही आएगा। तो इसलिए मैंने ये दोनों फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट और वाई F1 का एक्स कंपोनेंट और F2 का एक्स कंपोनेंट वो एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। अब उसके जो वाई कंपोनेंट है वो वाई वाली लाइन के ऊपर आ जाएंगे। इसका ये F1 का वाई कंपोनेंट आ गया और ये F2 का वाई कंपोनेंट आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में हमने करना क्या है, मैं इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को आसानी रहे और समझ भी आ सके। तो सिंपल दोबारा वही चीज़ें जो हमने कर ली हैं उन्हीं फार्मूलाज़ की मदद से हम इसको हल कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमने क्या करना है, ये जो दोनों फोर्सेस है ना F1 और F2, पहले नंबर पे हमने इन दोनों का एक्स कंपोनेंट मालूम करना है। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों फोर्सेस का हम एक्स कंपोनेंट मालूम करते हैं। तो ये जो एक्स कंपोनेंट है ये आ जाएगा F1 फोर्स का एक्स कंपोनेंट, वो बराबर आएगा F1 कोस थीटा। तो F1 जो ना ये हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है 10, और ये जो एंगल बना रही है ये 30 का, तो एंगल की जगह पे 30 और F1 की जगह पे 10। कोस 30 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 0.866, ठीक है। और जब हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 8.66 न्यूटन, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरी F2 फोर्स का एक्स कंपोनेंट मालूम करते हैं, तो उसका ये फार्मूला आ जाएगा हमारे पास F2 कोस थीटा, और F2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 20 है, और जो एंगल ये बना रही है 60 डिग्री का, ठीक है। तो कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो 0.5 होती है। जब हम 0.5 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाएगा 10। अब हमने क्या किया, ये दोनों फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट ले लिए, दोनों फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। तो वो कौन, F1x भी हमने मालूम कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, और F2 भी। F1x ये भी हमारे पास आ गया, F2x ये भी हमारे पास आ गया। F1x कितना आया 8.66 न्यूटन, और F2 कितना आया 10 न्यूटन। अब हम वाई कंपोनेंट की तरफ जाते हैं कि वाई कंपोनेंट हमने कैसे मालूम करना है। वो भी हमारे पास ये फार्मूले दिए हुए हैं। ये F1y है, F1y ये फर्स्ट फोर्स का वाई कंपोनेंट है, और ये F2 फोर्स का वाई कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये हम फाइंड आउट करते हैं, इसके ऊपर फार्मूले दिए हुए हैं। F1y का फार्मूला है
F1 साइन थीटा, F1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पहले दी हुई है 10 है, और एंगल जो है ना ये 30 का है। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 0.5 है। 0.5 जब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास फर्स्ट फोर्स F1 का जो है ना वो वाई कंपोनेंट आ गया, ठीक है। तो वो F1 वाई जो ना वो हमारे पास इक्वल आ गया 5 न्यूटन, ठीक है। अब हम दूसरी फोर्स का वाई कंपोनेंट मालूम करते हैं। वो हमारे पास फार्मूला है F2 साइन थीटा। F2 की वैल्यू हमारे पास है 20 और एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री। तो साइन 60 की जो वैल्यू है वो 0.866 है। जब इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 ये वाई कंपोनेंट आ गया दूसरी फोर्स का, ठीक है। तो इस तरह हमने दोनों फोर्सेस के F1 का और F2 का एक्स कंपोनेंट भी मालूम कर लिया और वाई कंपोनेंट भी मालूम कर लिया। अब हम वही जो हमने 4 आंसर मालूम किए थे ना, F1 का एक्स कंपोनेंट, F2 का एक्स कंपोनेंट, F1 का वाई कंपोनेंट और F2 का वाई कंपोनेंट, ये हमने फाइंड आउट कर लिए थे और मैंने यहाँ पे ये लिख दिए हैं, ठीक है। पिछली स्लाइड में हमने ये मालूम कर लिए थे, ओके। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है। अगले स्टेप में हमने इन सभी कंपोनेंट्स की मदद से हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए भी हमारे पास 2 स्टेप हैं। मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए भी हमारे पास 2 स्टेप हैं। कैसे? जब हमने मैग्नीट्यूड मालूम करनी है तो फोर्स का जब एक्स कंपोनेंट है वो हम निकालेंगे और फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है वो निकालेंगे। तो वेरी सिंपल है, जब हम एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट निकाला तो वो इक्वल होगा F1x प्लस F2x। F1x की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, F2x की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। वो दोनों यहाँ पे पुट कर देनी है और दोनों को ऐड करना तो आंसर आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, जो वाई कंपोनेंट मालूम करना है तो वाई कंपोनेंट के लिए भी वही तरीकाकार है। दोनों को ये जो F1y है और F2y है इन दोनों को ऐड कर लेना है और दोनों की जो वैल्यू दी हुई है वो भी हम लोगों ने लिख लेनी है, ठीक है। F1y की वैल्यू कितनी है? 5 न्यूटन है और F2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है? वो हमारे पास है 17.32 न्यूटन, ठीक है। तो वो हमारे पास यहाँ पे पुट कर लेनी है, ठीक है। ये पुट करने के बाद हमारे पास दोनों वैल्यू आ जाएंगी, Fx की भी और Fy की भी, ठीक है। उसके बाद हमने इसका रिज़ल्ट मैग्नीट्यूड निकालनी है रिजल्टेंट फोर्स की। तो उसके लिए हमारे पास उसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसका वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ पे हमने वैल्यू दर्ज करनी है Fx की भी और Fy की भी। जो Fx की वैल्यू हमारे पास आई है वो है 18.66, उसका स्केयर ले लेंगे, प्लस जो Fy की वैल्यू आई है वो है 22.32, उसका स्केयर लेंगे। दोनों का स्केयर ऐड करने के बाद जब हम उसका अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 29 न्यूटन, ठीक है। दोबारा मैं इस एग्जांपल को रिवाइज़ कर देता हूँ। हमने क्या किया कि पहले हमने एक्स कंपोनेंट निकाले दोनों फोर्सेस के, फिर हमने दोनों फोर्सेस के वाई कंपोनेंट निकाले, फिर इनके जो एक्स कंपोनेंट थे उन दोनों एक्स कंपोनेंट्स की मदद से हमने उसका रिजल्टेंट निकाला, एक फोर्स नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकाला हमने एक्स कंपोनेंट्स का, फिर हमने मैग्नीट्यूड निकाला वाई कंपोनेंट्स का। दोनों का जो मैग्नीट्यूड निकालने के बाद हमने रिजल्टेंट फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो मालूम करनी है। तो वो उसका फार्मूला Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर है। तो Fx का स्क्वायर Fx तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया और Fy भी हमने ऑलरेडी निकाल लिया। दोनों की वैल्यू यहाँ पे दर्ज करनी है। पुट करने के बाद दोनों का स्केयर लेना है, दोनों का स्केयर लेने के बाद ऐड अप करना है और ऐड करने के बाद उनका अंडर रूट लेना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा 29 न्यूटन, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए और अपने इस प्यारे से चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।